तो आज का टॉपिक आप सभी को ये पता होगा कि सर हमेशा बायोस्टिमुलेंट्स या इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक एग्रोकेयर सॉल्यूशंस फॉर बायोस्टिमुलेंट्स क्या है, क्या होते हैं। जैसे आप सभी को हम हमेशा बताते रहते हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स क्या होता है। जैविक बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं, या जीरो केमिकल फ्री रेसिड्यूज ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये सब एक ही कैटेगरी में आता है, वो सब बायोस्टिमुलेंट्स में ही आता है। जो कि ऑर्गेनिक मतलब जो कि जीवाणु, जो कि मतलब जिंदा हुए जिनसे बना हुआ पदार्थ होते हैं, या जो कि हमारे बढ़ाने लायक, जो स्टिमुलेट करते हैं, जो हमारे जो प्रोसेस होते हैं, जैसे पौधे की प्रक्रिया होती है, वो सब रिप्रोडक्शन जो होता है, या वो जो हार्मोनल ग्रोथ होता है, या एंजाइम एक्टिविटी होती है, या बायो एक्टिविटीज जो होते हैं, जो मैकेनिज्म्स होने चाहिए, एंजाइम एक्शंस जो होने चाहिए, वो सब के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नाम होता है बायोस्टिमुलेंट्स, वो जो बढ़ाता है। तो चलिए आज जानते हैं क्या क्या बायोस्टिमुलेंट्स किसके अंडर में आता है, उसके क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, उसमें आपका हमारा जो जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आपको। हाँ, हमारे खेत में क्यों आपको बायोस्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको जैविक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, या आपको ऑर्गेनिक का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक का क्या होता है कि ये आपकी वातावरण को और प्रदूषित नहीं करता है, ये आपके वातावरण में घुल जाता है, ये आपके हानिकारक नहीं होता है। ये जो भी मिट्टी के कण होते हैं उसमें घुल जाते हैं, ये प्रदूषित नहीं करते हैं। लेकिन जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो सब आप भूल के आप जो केमिकल अपनाते हैं वो सब बहुत मतलब पॉइजनस होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं हमारे जिंदगी के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हाँ, आने वाले पीढ़ी के लिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे तनाव, हम पहले जैसे तनाव बोले थे, दो प्रकार के तनाव होते हैं। जो तनाव जैसे कि जिंदा लोगों से, जिंदा चीजों से जो होती है वो है बायोटिक स्ट्रेस, और जो जिंदा होने के लिए कारण होते हैं वो है अबायोटिक स्ट्रेसेस। दो प्रकार के तनाव जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, हीट है, अबायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक स्ट्रेस, ये सब आपको जो पौधा बढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है, जो बड़ा पौधा को जो फसल उगाने लायक जो प्रक्रिया होता है, वो सब आपको इस तनाव के कारण वो रुकावट बन जाती है। तो आपको क्या करना है, ये बायोस्टिमुलेंट, ये आपको जो जैविक का इस्तेमाल आप करते हैं हमारा, तो ये क्या क्या होते हैं इसमें, एल्गल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, हाइड्रोलाइसेट्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु बढ़ाने के लिए प्रक्रिया होती है, वो सब जो पदार्थ होते हैं, ह्यूमिक होते हैं, फल्विक होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे। और ये सब क्या करता है, जैसे कि सोडियम, ये सब मिनरल्स हो गए, जो खनिज तत्व जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ये सब आपको मिल जाते हैं। सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया। इसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। आपके वाटर पोटेंशियल जो आपकी मिट्टी की जो पानी पकड़ने की प्रक्रिया जो होती है, वो कितना है, वो भी आपके जो जितनी कितने तादाद में आपकी जैविक आपके फसल में लगाते हो उसमें डिपेंड करता है। तो क्या मैं सभी को सुन पा रहा हूँ? अगर हाँ, क्या मैं ऑडिबल, सभी सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? अगर हाँ तो एक बार चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए। नहीं, हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स, जैविक, ऑर्गेनिक, या ये जीरो केमिकल फ्री रेसिड्यूज बोलते हैं, वो सब क्या होता है, इसको क्या हम क्या बोलते हैं, इसको समझते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जैविक का ये होता है कि जो बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं
वो आपकी जो खाद होती है, जो आपकी जो जो आप डालते हो, जो यूरिया होता है। सॉरी, मेरा वीडियो चला गया होगा, मेरा करंट चला गया। जो होता है जैसे कि आपकी फर्टिलाइजर्स होते हैं और आपकी यूरिया होती है, आपकी जो लाइक डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, ये सब आपकी कम कर देता है, लागत कम कर देता है। ये सब आपके जो केमिकल्स होते हैं ना यूरिया और डी यूरिया में, वो सब आपकी जमीन को कठोर बना देता है। जितनी आपको चाहिए उतना आप लगाते नहीं है, उससे ज्यादा ही किसान आदत पड़ चुका है, उससे ज्यादा उसका उपयोग करने के लिए। तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए ये आपको हम सुझाव करेंगे कि जैविक का इस्तेमाल करने से क्या आपको लाभ होगा। आप समझ सकते हो। आप अगर आपको किसी को बताना भी है तो आप ये स्लाइड दिखा सकते हो, या आप ये अगर यूट्यूब में रिकॉर्ड भी होता है तो आप ये सुन सकते भी हो हमारे SHPL चैनल में, यूट्यूब में। अ, तो बेसिकली क्या करता है, जो ये तनाव को ये रुकावट देते हैं, ये जो तनाव आते हैं उनसे ये बचाते हैं। और ये क्या करता है, ये जो आपकी जो फसल की जो पैदावार होती है, जितनी होनी चाहिए, जितनी नहीं मिलती है, उतनी आपको दिलाने में ये सक्षम करवाते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं बायोस्टिमुलेंट्स में, जैसे हमने बताया था जैविक में क्या क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, एमिनो एसिड्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कंपाउंड्स, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स कहलाते हैं। आपको भी मतलब ये जो हमारा जो किसान आदत पड़ चुका है, मतलब जो केमिकल के पूरा आदी बन चुके हैं, वो क्या करना चाहिए, उनको धीरे धीरे आपको केमिकल का इस्तेमाल कम करके इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने वाले सालों में ये पूरा यूरिया आपको पूरा एक सीजन में एक ही कट्टा मिलेगा, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो जमीन है, उसको अगर आपको पैदावार लायक बनाना है तो आपको जैविक का इस्तेमाल करना ही आज से ही करना पड़ेगा। जैसे आपको जो तनाव आते हैं, वैसे आप क्वालिटी बढ़ाने में आपकी जो तादाद होती है, जो पैदावार तादाद, वो बढ़ा देते हैं। इसमें भी जैसे हमने बताया था बायोस्टिमुलेंट्स में भी ह्यूमिक फल्विक भी आते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस आते हैं, फेनॉल्स में आते हैं, एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब आपको जैविक के अंदर आपको मिलने के लिए मिलेगा। और आगे जानेंगे क्या क्या होते हैं, क्या क्या मिलने वाला है आपको, इसके कारण क्या आपको लाभ आएगा जैविक का इस्तेमाल करने से, ये आप आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम आप डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे आप जैविक का इस्तेमाल करने से कैसे आपकी पौधा दिखती है, और कैसे आपकी जैविक बिना इस्तेमाल करने से आपकी पौधा कैसे दिखती है। देखिए यहाँ पे जैसे मूंग बीन हो गया, अब बीन की जो फसल होती है, जब ये थोड़े दिन के, जैसे कि ये 15 या 20 दिन के हो गए हैं, जब बीज से निकल गए, आप देख सकते हो इनके जड़ जो हैं उतने अच्छे विकसित नहीं हुए हैं, और इनका जो मतलब दिखावट है उतना सुंदर नहीं दिखता है, जो मतलब आंख को संतुष्टि देने लायक नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिए आपको दिखेगा कि जड़ अच्छे से फैले हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, जो बालें होती हैं जो जड़ों की, वो अच्छे से आए हैं, ताकि ये मजबूत से आपकी मिट्टी के साथ टिका होना चाहिए। ये मिट्टी के साथ, ये पानी या हवा की झोंके से ये गिरना नहीं चाहिए। तो यही है, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अगर आपकी तनाई अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छा आने वाली है। आप ये दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हो, कैसे कि ये प्याज में आप देख सकते हो कि कैसे ये जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जड़ कितने कम है, और ये जैसे हमारे जो जैविक की इस्तेमाल करने के कारण कैसे बहुत सारे जड़ आ गए हैं। और आपको उसका जो जड़ की जो तादाद है, जो उसकी बुनावट है, वो कितनी घनी लग रही है, ये आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। वैसे ही ये भी दिख सकते हो, ये जड़ें कैसे फैली हुई है, कैसे मिट्टी को पकड़े हुए हैं। और ये देखो जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में मिट्टी कैसे बहुत कम हुए हैं, इसमें बहुत कम जड़ आए हुए हैं। और ये फल और फूल का भी आप देख सकते हो कैसे इनके अंतर हुए हैं। यही जड़ है, यही फूल है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। जैविक का इस्तेमाल करने से ही आपको इतना, यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपको करवाना है जैविक का इस्तेमाल। आप ये आपको
पहले पता होना चाहिए कि जैविक का इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ होता है, ताकि आप जाके कोई किसी किसान को, या जो किसान अभी सुन रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि क्यों आने वाले दिनों में हमको जैविक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये मक्के में भी देख सकते हो, जैसे हमने जैविक का इस्तेमाल करके किए हैं और बिना जैविक का इस्तेमाल करके किए हैं, तो देखो किसे अंतर दिखे हैं आपको। तो अच्छा खासा जड़ का जो विकसित होना, या आपकी पौधे का विकसित होना, जो फूल या फल की जो तादाद बढ़ाना, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी जो खूबियां है वो बढ़ाना, जो दिखावट है वो बढ़ाना, ये आपकी जैविक का काम होता है। आइए, लाभ क्या होता है जैविक का इस्तेमाल करने से, ये जानते हैं इसी स्लाइड में। जैसे हम पहले भी बताए थे कि जैसे हम पहले भी बताए थे कि आपके जो जैविक है, बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल करने से पैदावार बढ़ाते हैं। आपकी जो पौधे की जो क्षमता होती है, जो बढ़ने की लायक क्षमता जो होती है, वो आपकी बढ़ जाती है। वो जो तनाव की रुकावट होती है, वो सब आपको कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको जितनी चाहिए उतने तादाद में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ में दे देता है। ये आपकी जो एनवायरमेंट स्ट्रेस होता है, जो तनाव आपके वातावरण के कारण आते हैं, जैसे हो गए हरापन, जैसे सूखापन, जैसे कि हवा जो जैसे कि आंधी तूफान, ये सब आपके जो तनाव आ जाते हैं, ये सब के खिलाफ ये खड़े डटे रहते हैं। ये आपकी जो बीज से जो पौधे निकलने की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाता है। जो आपकी जो जड़, जैसा हमने बताया था, जड़ को ज्यादा विकसित बनाते हैं, और जड़ को ज्यादा विकसित बनाते हैं, और ये जड़ को ज्यादा तादाद में बनाते हैं, ज्यादा घनी से बीज देते हैं। और ये क्या करते हैं, जो खोखलापन होता है, जो आपके बीज के अंदर जो खोखलापन किसी कारण आ जाते हैं, वो कारण इसको निपट देता है। ये वो खोखलापन को मिटा देते हैं। ये आपकी तादाद जो वजन होती है, तो वो बढ़ा देता है। तो चलिए अभी जानते हैं क्या क्या मेन कैटेगरीज होते हैं, क्या क्या बायोस्टिमुलेंट्स जैविक के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो जैविक कहलाते हैं। पहला आ गया ह्यूमिक और फल्विक एसिड, प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स एंड इन कंटेनिंग कंपाउंड्स। प्रोटीन हाइड्रोसलेट मतलब अमीनो एसिड के फॉर्म में, इन कंटेनिंग कंपाउंड वो भी नाइट्रेट या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो हो गए। सेवल हो गए, जो आपके जो मतलब समुद्र सीवर्ड बोलते हैं वो हो गए। और बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि हमारे मैन्योर के लिए काम आते हैं, ग्रीन मैन्योर्स के लिए काम आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब खनिज तत्व ही बोलते हैं, खनिज तत्व को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। बेनिफिशियल फंगी, जैसे हमने बोला था, बहुत बार हमने बोला था कि आपकी जो केमिकल के इस्तेमाल करने से जो हमारे लाभदायक जो जीवाणु होते हैं, लाभदायक जो कीड़े होते हैं, लाभदायक जो जिंदगी होती है, जो हमारे पौधे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सब आपके केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण मर जाते हैं। तो इसमें ये बेनिफिशियल फंगी होते हैं, फफूंद होते हैं, जो आपको लाभदायक पहुंचाते हैं, जीवाणु होते हैं जो आपको लाभदायक पहुंचाते हैं। चलिए आप आज अभी आगे वाले स्लाइड में जानते हैं क्या क्या ह्यूमिक और फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल, ये सब का इस्तेमाल करने से आगे क्या क्या हमको लाभ मिलने वाला है, क्यों करना चाहिए। ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ह्यूमिक सब्सटेंसेस को जैसे ह्यूमिक सब्सटेंसेस क्या होता है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस कार्बन तक तो ज्यादा मिलने वाला, कार्बन ज्यादा होगा तो ये थोड़ा ज्यादा गहरा रंग का दिखेगा, ज्यादा आपको मतलब डार्क रंग में, डार्क कॉम्प्लेक्सन में दिखेगा। तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ह्यूमिक ज्यादा आपको ह्यूमिक ज्यादा है आपके मिट्टी में। ह्यूमिक कैसे बनते हैं ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि जीवाणु ज्यादा होना, जैसे कि माइक्रोब्स ज्यादा होना, जैसे कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होना, वो सब कंपोस्ट खाद ज्यादा होना, वर्मी कंपोस्ट जो कि जो हमारे जो रेड वर्म्स होते हैं, जो अर्थ वर्म्स होते हैं, जो खाद बनाते हैं, वो खाद इस्तेमाल करना, जो खनिज तत्व जो बह के जो रुक जाते हैं, जो सेटल हो जाते हैं, वो मिलना, या और दूसरे फसलों की भी जो भी बचावट होती है, वो सब मिलके
ह्यूमिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये आप क्या करता है, ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी, आपकी जो पैदावार क्षमता होती है मिट्टी में वो बढ़ा देता है। आपकी पैदावार को ये इतना ये दिखा मतलब आपकी पैदावार को इतना डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि आप देख सकते हो कि ये मिट्टी कितने बुरबुरे नहीं है और ये कितने बुरबुरे नहीं। इससे ही पता चल जाएगा कि आपकी जो फसल होने वाली कितनी लाभदायक होने वाली है। ह्यूमिक एसिड, तो अगले चरण में क्या आता है, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या है, ये भी ह्यूमिक सब्सटेंसेस की तरह होते हैं, ह्यूमिक कंपोनेंट्स तरह होते हैं, लेकिन ये लिक्विफाइड फॉर्म में होते हैं, या ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके पानी जैसा होता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं जो कि नैनो यूरिया, जो कि हमारे छोटे डब्बे में आ गए हैं। वैसे ये सब आपको इसके साथ आपको इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमिक एसिड, ये सब आपकी पौधे के लिए चाहिए होता है। जैसे कि आज देख सकते हो कि आजकल जो पौधे हैं, जो हमारी पैदावार क्षमता होती है, वो अब मिट्टी और खनिज तत्वों, मिट्टी से खनिज तत्व लेने की जो क्षमता होती है, पहले जितनी थी उतनी नहीं है आजकल पौधों में। क्योंकि बहुत एसिडिक बन जाना है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत एसिडिक बन गया है। ये आपकी यूरिया, आपकी ज्यादा इस्तेमाल करना, केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी बंजर कठोर बन जाती है। इसी में कोई कोई भी इसमें देख के कह सकता है कि इसमें मिट्टी अच्छा नहीं है, ये जड़ विकसित के लिए अच्छा नहीं है। और यही जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस देख सकते हो, ये अगर मिलाते हैं तो आपकी जो जो कंटेंट होती है, ह्यूमिक कंटेंट, वो बढ़ जाती है। ये कार्य करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। ये आपकी जो क्षमता होती है, कितनी कितनी तादाद, जो मिट्टी आपकी जो आपकी फसल कितना देना चाहिए, उतना वो अपना जो आपको जितना मिलना चाहिए वो देने के लिए उतना सक्षम बना देते हैं आपकी जमीन। आप यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ह्यूमिक एसिड का अगर नहीं होता, आपकी ह्यूमिक कंटेंट ज्यादा भी नहीं होता, अगर आप खाद जितना भी डाल रहे हैं वो बर्बादी है आपकी पैसे की। यहाँ पे देखो, विद द न्यूट्रिएंट्स वी अप्लाई थ्रू फर्टिलाइजर्स विल बी इनएक्सेसिबल टू प्लांट्स, सो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम ऑफ द फार्मर। अगर आपके फसल में अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है, ह्यूमिक कंटेंट नहीं है, तो आप जो खाद इस्तेमाल करते हो वो बर्बादी है, पैसे की बर्बादी हुई। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, आपकी जो मिट्टी होती है, जो आपकी जो मिट्टी में जो खनिज तत्व, जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस, फाइलोविक, वो सब आपको एंजाइम्स, जो माइक्रोब्स जो मिलना चाहिए वो सब बढ़ाना चाहिए आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको केमिकल धीरे धीरे कम करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना आपको लागू करना चाहिए। इसका क्या होता है, मतलब पौधे जो ह्यूमिक एसिड होता है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसका क्या रोल होता है मिट्टी में, वो हम जानते हैं। ह्यूमिक एसिड आर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बड़े और बहुत कठिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे पौधों को मिलने के लिए इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारी प्रक्रियाओं वो में गुजर के जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमने बहुत बार बता दिया, नाइट्रोजन नाइट्रेट से बनते हैं, नाइट्राइड में नाइट्रेट में जाता है और वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में मिलता है वहां पे पौधे को, और वो सभी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेदार है वो एजिटोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब आपके काम आते हैं, जो नाइट्रोजन हवा में है वो आपकी मिट्टी में मिलाने के लिए। तो ये जो सूक्ष्म जीव है उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम आते हैं। ये जो आपकी खनिज तत्व उनके साथ मिलके ये जाने के लिए काम आते हैं आपके पौधे। जो पौधे खाना बनाने के लिए जो जो उसको जरूरत है खनिज तत्व, वो मिलने लायक बना देता है ये। बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमिक एसिड इन सॉइल। हम अभी क्या जाने, ह्यूमिक एसिड क्या पौधे के लिए क्या करता है, ये सॉइल के लिए क्या करते हैं, ये जानते हैं हम अभी। जो हमारा मेटल आयन्स होते हैं, जो हमारे
खनिज तत्व होते हैं, जो लोहे की कण होते हैं, वो मिलना थोड़ा घुल मिलना वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, वो पानी में घुलते नहीं है। तो ये क्या करते हैं ह्यूमन, जैसे वो कैरियर बन जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टर बन जाते हैं, वो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये आपकी जो कैरियर बन जाते हैं, ये आपकी जो खनिज तत्व जो है इनके साथ जाने लायक के बना देते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इनोन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये आपकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट जो पौधे में होते हैं वो भी बढ़ा देते हैं। ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देते हैं। आपकी जो पानी खड़ा होने की जो तादाद होती है वो ज्यादा बढ़ा देता है। ये अब भुरभुरा ज्यादा बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जड़ होते हैं वो अंदर तक फैल जाते हैं। इससे ये प्रक्रिया बन जाता है कि जड़ें अच्छे से अंदर तक फैल जाए। और इससे क्या क्या लाभ, जैसे हमें यूनिक सब्सटेंसेस, सेम लाभ इसमें भी वही मिलते हैं, जैसे इंक्रीजेस द जर्मिनेशन कैपेसिटी, जो आपकी पौधे जो बीज से निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ा देता है। जो आपकी बीज जो विकसित लायक हो जाए, अच्छे पौधे बना सके, तो उसके लिए भी काम आ जाते हैं। ये जैसे बहुत विघोरता से आपकी जो जड़ें होती है वो बनाने के लिए काम आ जाते हैं। ये आपकी जो सूखापन है उसको उसके खिलाफ डटे रहने के लिए काम आ जाते हैं। या आपकी जो रिस्पिरेशन, जो जैसे हम जैसे निश्वास की प्रक्रिया होती है, वैसे उनका भी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही वो प्रक्रिया को बढ़ाते हैं ताकि उनका खाना बनाने की प्रक्रिया अच्छे से हो। ये जो दिखावट है, जो पौधे की ओवरऑल बनावट है वो अच्छे से दिखे, जो पौधे पैदावार करके इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से बन पाए, ये आपकी गारंटी दिलाता है। इससे क्वालिटी बढ़ा देता है आपकी पैदावार का। तो अभी तक जो ह्यूमिक, फाइलोविक जो हमने बताया थे, जो एसिड्स मिलते हैं हमारे जो जेली कहलाते हैं, हमारे इस सर्वस्व में कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं। ये सर्वर ह्यूमिक लिक्विड हो गया पहला, ये सर्वर ह्यूमस हो गया, सर्वर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गए, और ब्लैक म्यूजिक। इन्हीं सभी में आपको कॉमनली आपको मिल जाएगा ह्यूमिक सब्सटेंस, फाइलोविक, ये सब कॉमनली मिल जाएंगे। और बहुत सारे भी होते हैं, जैसे हम पहले वेबिनार सेशन में बताए थे क्या क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो पहले वेबिनार में, अगर नए कोई कोई जुड़े हैं तो पहले वेबिनार यूट्यूब में है, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या है, क्या क्या तत्व मिले हुए हैं। तो ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप, आपको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको ड्रेंचिंग जब आप करते हैं तो आपको 100 ml लेना है ह्यूमिक लिक्विड। ये हो गया नैनो यूरिया के साथ आपको मिलाना है। ये या आप अगर किसी स्प्रे कर रहे हो तो कभी भी आप ये कर सकते हो। या ड्रेंचिंग कर रहे हो तो ड्रेंचिंग करने के वक्त ड्रिप इरिगेशन में 1 लीटर लगता है 1 एकड़ में। और स्प्रे जब करते हो तो 300 से 600 ml। 300 अगर आपकी जो फसल छोटे ये है तो उसको 300 ml करना। 600 ml जब आपकी फसल बहुत जैसे कि पौधे वाली हो गए या श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, वैसे में आप ये स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस भी यही होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं इसमें। ये यूरिया के साथ अच्छा देता है। ये यूरिया के साथ अगर मिलाओगे ना, ये प्रभाव अच्छे से काम करता है। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूरिया के साथ बालू के साथ छिड़काव कर सकते हो। कैसे, टू या डीएपी के साथ भी छिड़काव कर सकते हो। 2.25 kg है आपको मिल जाए पूरा 1 एकड़ के लिए। ये आपकी ग्रैनुअल एप्लीकेशन, जैसे कि आप यूरिया के साथ, खाद के साथ, डीएपी, एमओपी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ये सभी आपको आपकी जब फसल होती है पहले सॉइल एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या आपकी फसल होने के बाद जब बीज बुआने के लायक होता है तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ह्यूमिक ग्रैनुअल्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैनुअल एप्लीकेशन में, मतलब आप अगर फेंकना चाह रहे हैं या आपकी मिट्टी में लगा के आप फेंक सकते हैं, या आपकी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया होता है, वो इसमें आप इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, या आपकी जो खाद होती है उसमें इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। आप ये सब इस्तेमाल करके सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक, इसकी इतना अच्छा गुण होता है कि
आपकी जो उठापन होता है, जो पीएच का अंतर होते हैं और जमीन के आसपास ही, वो सब आपको मिटाने में ये काम करते हैं। ये आपको कैसे मिलाना है? 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टैंकी में अगर आप चाह रहे हो तो खाद के साथ भी मिला सकते हो या स्प्रे भी कर सकते हो। और ये कैसे, वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर ग्रैनुअल एप्लीकेशन में अगर करना चाहते हो तो आप सर्वाइनिंग ग्रैनुअल्स या ह्यूमस के साथ या ह्यूमिक लिक्विड के साथ मिला के स्प्रे करना है, या ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के वर्मी कंपोस्ट के साथ आप 250 ग्राम एक एकड़ में स्प्रे कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो ये सब आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको कोई मतलब रिकमेंडेशन याद नहीं रहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप यूट्यूब में जाकर भी देख सकते हो। तो अभी तक जो हमने बताया है तो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू संदीप। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थैंक यू। प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स और इन कंटेनिंग कंपाउंड। तो प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स क्या होते हैं? ये एक ऑलिगोपेप्टाइड्स, ये सब आपको थोड़ा कठिन लगेंगे लेकिन ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों हम बता रहे हैं, ताकि आपको अगर जानकारी है तो आप किसी और को बता के ये सब उनको दिलासा दे सकते हो कि ये सब आप रिसर्च किए हुए हैं, आपको ये सब पता है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ताकि ये आपकी जो आगे आने वाली बिजनेस की क्षमता है ये बढ़ा देगा। आपकी जो मतलब जो एग्रो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के जो आपके पास जो क्लाइंट्स थे वो बढ़ जाएंगे। अगर आपको अच्छे से पता होगा, आपको अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा तभी तो आप बिजनेस कर सकते हैं ना। तो इसीलिए डिटेल में थोड़ा सुनिए, बोरिंग रहिएगा तो आप हमारे को सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रोटीन हाइड्रोसलेट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एलिगोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स एंड फ्री अमीनो एसिड। ये क्या होता है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में काम करते हैं। ये प्रोटीन हाइड्रोसलेट यही होता है, ये एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए काम करते हैं। तो ये ऑलिगोपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स फॉर्म में मिल जाते हैं। ये हमको किससे मिलेंगे? हमको ये प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ये सब मिलके इंडस्ट्रीज से आते हैं। ये बनावट होते हैं, ये प्रोटीन हाइड्रोसलेट बनावट नहीं आते। और इन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसका लाभ क्या होता है आपका? जो जो तनाव के जो कारण जो आपको आते हैं वो सब के कारण ये एंटी तनाव बन जाते हैं, ये इनके खिलाफ बन जाते हैं। ये जो आपकी जो पौधा की जो वजन है वो बढ़ा देते हैं, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो जैसे हट्टा कट्टा होना पौधे को वो अच्छे से करवाते हैं। ये सॉइल को रिपेयर भी करते हैं, जैसे हमने बताया था पीएच का तापमान को बदल देते हैं। 5 से 7 हुए तो आपका अच्छा ही पौधा हो सकता है, अगर उससे कम या नीचे तो एल्कलाइन या सलाइन बन जाते हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि उत्तापन में क्या किस कारण नहीं है, तो आपको ये इसको मिटाने में काम आता है। पैदावार बढ़ाने की क्षमता बढ़ा देता है ये मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सीवीड एक्स्ट्रा, ये होते काई काई, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम एल्गल ब्लूम्स होते हैं, जिसकी क्या कहते हैं, काई या रुई जैसे चिपक जाते हैं, जैसे पानी के ऊपर बन जाते हैं। ये होता है, ये सीवीड एक्स्ट्रा होते हैं। जो काई आपको, जो सेवला आपको समुद्र में मिलते हैं सेवला, वो उसका जो निचोड़ के जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब आपको क्या क्या है, क्या काम आते हैं, उसका क्या खूबियां हैं, ये जानते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कितने प्रकार की जैसे आप देख सकते हो कितने प्रकार की ये आपकी सुविधा में काम करते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाने में काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने प्रक्रिया, क्लोरोफिल ये जो हरापन होता है पौधे के अंदर वो बरकरार रखने में ये बड़ा क्लोरोफिल हार्मोन होता है, वो काम आते हैं। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल हार्मोन होते हैं तो तभी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। स्टोमाटा, स्टोमाटा मतलब
जैसे हमारा कोई नाक है छेद, जो रिस्पिरेशन नाक है छेद, हमारा रिस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन उनका भी वैसा ही होता है। रिस्पिरेशन के लिए सेल्स के अंदर स्टोमाटल ओपनिंग होता है, पत्ते की सतह के नीचे होता है, और वो खुलता है और बंद होता है, जिससे पानी की ओस या बूंदें निकलते हैं। उस स्टोमाटल कंडक्टिंग मतलब वो खुलने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ा काम आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट, जो आपकी जो खनिज तत्व होते हैं वो मिलने लायक बनाने के लिए काम आते हैं, वो सब उसको अच्छे से खाना बनाने की प्रक्रिया में काम आए, वो आपके लिए बढ़ाता है। ये आपकी जो मतलब विटामिन क्षमता होती है फल में वो बढ़ा देते हैं, फिनॉल्स की तादाद बढ़ा देते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो कि अच्छा होते हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एंथोसायनिन्स, ये सब आपकी जो खूबियां होती है ये सब आपको मिल जाते हैं। ये आपकी जो खाने को बहुत खूबी से मतलब बहुत मिठास बना देता है। ये आपकी जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो सब भर देते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। फाइटो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं जो बढ़ाने के लिए काम आते हैं, जैसे हमने बताया गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब मिल जाते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट में भी। आपको शूट ग्रोथ के लिए, ये जो ऊपर की सतह है उसके लिए, लीफ सरफेस के लिए, आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए, ये सब हो गए आपकी जो सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गए, ये सभी काम के लिए काम आते हैं। ये सभी आपको कवर हो जाते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन, सॉइल एरेशन, ग्रोथ प्रमोशन, फिक्सेशन ऑफ हेवी मेटल्स, फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैटायन, सॉइल माइक्रोफ्लोरा। यहाँ पे जो सॉइल एक्टिविटी जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी, यहाँ पे देखो माइक्रोफ्लोरा मतलब सभी सभी ऑर्गेनिजम्स को, जो जीवाणु होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीवाणु, वो सब माइक्रोफ्लोरा के अंदर आते हैं। हार्मोनल इफेक्ट्स, ये सब हॉर्मोन्स हो गए। तो यहाँ पे आप एक ही फोटो से आपको पता चल जाएगा कि जो सेवला है, जो समुद्र सेवला होते हैं, वो कैसे आपकी लाभदायक होता है। ये समुद्र से सेवला से समुद्र से एक्सट्रैक्ट करके आते हैं, ये समुद्र से निकाल के इसको बहुत सारे प्रोसेस में करके उससे निकलता है ये सब प्रक्रिया। तो ये जो हमने बताया अभी तक, ये किस किस में मिलते हैं, क्या क्या कौन से प्रोडक्ट में ये होते हैं, ये हम जानते हैं। चलिए, ये हमारे सर्व ग्रीन में होता है ये, और जैकपॉट में भी होता है। ब्रेसिनॉइड्स होते हैं जैकपॉट में। बहुत सारे हॉर्मोन्स होता है जो कि आपकी जो फूल या फल गिरने गिरने से बचाता है, जो उसकी वजन होता है वो बढ़ाता है, खूबियां बढ़ा देता है, पोषक तत्व बढ़ा देते हैं। ये दोनों वो काम के लिए काम आते हैं। ये आपकी जो फोटोसिंथेटिक रेट है, आपकी जो गिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन, B12, ये सब इसमें मिल जाते हैं ग्रीन में। कैसे इस्तेमाल करना है ग्रीन को? आपको जब सीड ट्रीटमेंट करते हो तो 5 से 10 ml प्रति केजी सीड में इसको और नीम को मिला देना है, ताकि आपकी जो फसल है ना वो अच्छे से बीमारी से और अच्छे से उठे उगे आपकी फसल। तो इसको आप नीम के साथ, या आप किसी भी बीज जब बोते जाते हैं तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 10 ml प्रति केजी। इसको अच्छे से भिगोना है पानी में, ताकि ये अच्छे से मतलब उसके अंदर अच्छे से केमिकल पहुंच जाए। और अभी और दो ट्रिक्स के, जैसे कि आप अगर सीलिंग या रूट हीट करते हो, जैसे कि अगर हम चावल, बहुत सारे हमारे चावल होते हैं, चावल जैसे कि हम निकाल के हम बोते हैं, वो उसमें क्या कर सकते हो आप, जो जड़े होते हैं वो आप पानी के अंदर 2 मिनट प्रति पानी के अंदर आप उसको भिगो के रख के आप काम कर सकते हैं प्रति इसके लिए। और फॉलिश स्प्रे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी स्प्रे करते हो तो टैंकी के साथ 2 से 3 ml प्रति लीटर टैंकी में। और ये कैसे करना है, जब पौधे 10 से 15 दिन हो गए उसी वक्त में, 15 से 20 दिन के बाद, जब 30 दिन का हो गया तभी, जब 45 दिन का हो गया तभी, वैसे आपको इस्तेमाल करना है। 15-20 दिन के गैप में इस्तेमाल करना है। ये अच्छे से आपकी जो क्षमता होती है ये बढ़ा देता है ये पौधे की। और ये जो और जैकपॉट कितना, 5 से 7 ml 15 लीटर टैंकी में। 5 ml ही रिकमेंडेड है, 7 ml जब आपकी एक्स्ट्रा डोसेज, जैसे कि हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए उसमें इस्तेमाल करना है। अभी और 3 बज गए हमारे, जैसे हमने बताया था क्या क्या था।
ह्यूमिक पाइलोरिक सब्सटेंसेस, और उसके बाद क्या है प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स और इनकंटेनिंग कंपाउंड्स। इसके बाद क्या है हमारा आता है तीसरा है सीवीड एक्सट्रैक्ट। अभी आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। चौथा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो आपकी ये डायरेक्ट आपके पौधे के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई कोई तो कई कई इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पोटेशियम ये डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे कैडमियम हो गए, सोडियम हो गया, ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये कैरियर की तरह काम करते हैं। ये आपकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया को जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वैसा काम नहीं करते हैं। तो ये क्या करता है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो पूरा सभी जीवाणु होते हैं या जो आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, जो पौधे को बढ़ाने की क्षमता को होता है, वो सब आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण वो सब बनते हैं। तो आपको ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो खनिज तत्व होते हैं वो आपके खेत में होना चाहिए। आपकी जो खनिज तत्व होते हैं, अगर आप यूरिया डीएपी ये केमिकल इस्तेमाल करें, आपकी खनिज तत्व अचानक से गिर जाते हैं। अगर आपकी खनिज तत्व ही नहीं होंगे तो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलती। तो आपको ये कैसे मिल जाते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, ये हमारी जो कंपाउंड फर्टिलाइजर होते हैं, जो जैविक होते हैं उसमें मिल जाते हैं आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है, जैसे कि बोरॉन हो गया, जब फूल खिलते हैं तो बोरॉन लगाना पड़ता है, कैल्शियम हो गया। ये हम अगले वेबिनार में आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज वो सब हम आपको बताएंगे। इसका ही अलग सब पूरा एक टॉपिक रहेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खामियों के कारण कौन कौन से रोग आते हैं, उसको कैसे मिटाना है, तो इसके ऊपर एक और एक वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो कंसेप्ट में आता है बेनिफिशियल फंगी, जैसे हम बताए बहुत सारे फफूंद हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि हमको लाभदायक होते हैं, लेकिन हमारा केमिकल इस्तेमाल करना, हमारी जो आदत है किसानों की या हमारी जो आने वाली पीढ़ियों की जो मतलब जो बदलना चाहिए, जो किसान की जो होता है, जो किसान कैसे पहले करते थे ट्रेडिशनल मेथड में, वैसे फिर से आना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा केमिकल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम हर बार ये समझ आते हैं बस जैविक में बस केमिकल नहीं, दोनों मिलाना पड़ेगा। जैविक ज्यादा से ज्यादा, केमिकल कम से कम, तभी आपको अच्छे से पैदावार अच्छे से मिलेगा। तो क्या करना है आपको, माइक्रोराइज आर द बेनिफिशियल फंगल। माइक्रोराइजर फंगाई होते हैं फिर प्लांट रूट्स को बढ़ाते हैं, जो शुगर्स होते हैं वो एक्सटेंड करने में काम आते हैं, फ्रक्टोज सुक्रोज। शुगर्स का मतलब फ्रक्टोज और सुक्रोज में मिलते हैं वो, बेसिकली उसको शुगर बोलते हैं। तो वो जो आपकी जो ओसपन होता है वो बढ़ा देते हैं। ये सब आपकी जो पत्ते की जो क्षमता होती है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो हमारी धूप है वो जो खींच ले अच्छे से, वो सब में काम आते हैं। तो उसका क्या क्या बेनिफिशियरी, क्या क्या जो फंगाई हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। एस्परगिलस, पेंसिलियम, पेंसिलियम आप जानते होंगे, राइजोप्टेनिया, ट्राइकोडर्मा विरिडिया, ये अलग से मिलता है ट्राइकोडर्मा विरिडिया, आपको वो भी लगा सकते हैं आप फंगाई। इसका क्या होगा कि जो आप जो पौधा का जो है ना, जो लाभदायक, जो जैसे कि जो बीमारियां, जैसे बहुत सारे फफूंद बीमारियां लग जाते हैं, उसके खिलाफ ये फफूंद जो लाभदायक फफूंद होता है उसके खिलाफ वो प्रोटेक्ट करता है, उसके खिलाफ आपको बचाता है। तो ये होना चाहिए। अगर आपका केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो ये लाभदायक जो फफूंद होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ये मर जाते हैं, और जो जीवाणु हमको हानिकारक पहुंचाते हैं उनको रोकने के लिए कोई नहीं होता है, और वो उसको इससे बचाते हैं केमिकल से, जो कि हमको फ्री में मिलता है, जो कि हमको जैविक का इस्तेमाल करने से हमको फ्री में मिलता था जीवाणु, वो हम केमिकल का इस्तेमाल करके कैसे डाल के उसको मार देते हैं और हम खरीद के लाते हैं बीमारी से। तो ये होता है। यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियल फंगे के कारण क्या क्या होता है। ये आपकी कॉलोनी या कंपटीशन को घटा देता है, प्लांट पैथोजन को। माइक्रो पैरासाइटाइजिंग, जो पैरासाइट होते हैं वो कम कर देता है। एंटीबायोसिस करते हैं, जो बायो एंजाइम एक्टिविटी होते हैं वो बढ़ा देता है। और माइक्रोवायरस क्रॉस प्रोटेक्शन करते हैं। ये सिस्टमैटिक इंड्यूसेंस की रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये जो आपकी जो मतलब बहुत सारे जो तनाव आते हैं इसके खिलाफ काम करते हैं। अब लास्ट आते हैं हमारे, कैसे देख सकते हो आपकी
जैसे हमने बताया था, ये नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट पौधा जैसे कैसे लेता है नाइट्रोजन, ये दे सकते हो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ से आया पौधा को नाइट्रोजन, तो बैक्टीरिया लिविंग लेग्यूम, ये नाइट्रोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर, ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन होता है उसको बदल के आपकी पौधे को मिल पाता है, वैसे देते हैं। या आपकी मल हो गया, जो मल जाते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है, ये क्या करते हैं फफूद, वो डिकम्पोजिंग काम करते हैं और इसको क्या ये अमोनिया में बदल जाता है। ये नाइट्रोजन फिर से क्या होता है, नाइट्रोजन जाके बहुत सारे जीवाणु अमोनिया में बदल देते हैं, नाइट्रेट्स में बदलते हैं, नाइट्रेट्स में जैसे हमने बताया था, और फिर जाके पौधे को मिलता है। तो तीन प्रकार, और फिर से क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, ये जाके बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो बच जाता है वो भी हवा को छोड़ देते हैं, फिर से जाके ये प्रक्रिया हो जाए। और ये आप क्या करते हो, ये जो फफूंद है, जो जीवाणु है, जो हमको नाइट्रोजन, जो हमारे बैक्टीरिया, जो सब जो लाभदायक होता है उसी केमिकल का इस्तेमाल करके ये सब मार देते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप जैविकता करने से ये सब आपकी बढ़ाव होती है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी पैदावार को बढ़ा देता है। जैसे आप पहले स्लाइड में जैसे देखे होंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया देख रहे थे, जैसे नाइट्रोफिकेशन में काम आता है, तो वही स्लाइड है। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्लूड दोस सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों को लाभ होना, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मेरे वजह से आपको लाभ होना, आपकी वजह से मेरे को लाभ होना, ये प्रक्रिया होता है जीवाणु और फफूंद और बहुत सारे वैरायटी के फफूंद और जीवाणु और पौधे के अंदर। इनको हमको मारना नहीं, इनको बचाना है, क्योंकि यही हमारे आने वाली पीढ़ियों, आने वाले दिनों में हमारी जमीन को अच्छा पैदावार बनाते हैं। अगर आप इसको ही मार देंगे तो आने वाले दिनों में आप कुछ उगा ही नहीं पाओगे, तो ये दिक्कत होता है। तो आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने बताया था, सूडोमोनास, एजोसाइलम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस तुरिनजिनेसिस, ये सब आपकी आते हैं बैक्टीरिया जो हमको लाभ, पौधे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम हो गए, एलोराइजोबियम हो गए, ये सब आपकी जो मतलब बैक्टीरिया, ये सब आपकी जो नाइट्रिफिकेशन, ये सभी प्रकार की जो कंपोजिशन साइकिल होती है वो आपकी काम करने में अच्छे से सक्षम काम करने में, और उसको जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो दिलाने में ये सब काम करते हैं मिला के। ये सब मिला के आपको क्या बोलते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स। तो यही होता है जैविक। जैविक में बेसिकली अगर आपको जैविक का, और सभी बोलते हैं जैविक जैविक बोल देते हैं यार, खाद जैविक में क्या होता है हमको बता देंगे। तो ये स्लाइड यार, ये वेबिनार सेशन आप देख के, ये किसी को दिखा के आप बोल सकते हो कि यही होता है जैविक या बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक। तो यही यही सभी मिला के ऑर्गेनिक बनते हैं, और ये सब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। तो ये सभी आप इस्तेमाल करेंगे तो हम जैसे बताए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको भी लाभ होता है इसके कारण। चलिए और अभी लाइक मेरे को लग रहा है इसमें भी देख सकते हो कैसे कि जीवाणु जो हमको लाभदायक जीवाणु पहुंचाते हैं, ये सब आपकी कैसे काम करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। बेनिफिशियल माइक्रोब्स के कारण ये फूड सोर्स पहुंचाते हैं। 1 ग्राम राइजोस्फियर 1 बिलियन माइक्रोब करता है, राइजोस्फियर में 1 बिलियन माइक्रोब बढ़ सकता है 1 ग्राम राइजोस्फोर में। अगर राइजोस्फियर आप 1 ग्राम इस्तेमाल करते हो तो 8 बिलियन माइक्रोब, मतलब प्रोबायोटिक कंटेंट जो होता है, जो जो सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में मिलना चाहिए वो आपकी बढ़ जाती है। तो आपकी खाना बनाने की प्रक्रिया, जो पौधा उगाने की प्रक्रिया, जो पौधे को चाहिए उगने लायक जो क्षमता, वो सब मिल जाता है। आप यहाँ पे देखे होंगे जब जीवाणु नहीं थे, जब केमिकल का इस्तेमाल हुआ था कैसे, जब जीवाणु के साथ उगते, देखिए मिलके कैसे उगते हैं, उनके बिना कैसे उगते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं कितना छोटे हैं, और जीवाणु जब मिल जाते हैं तो कितने बड़े, कितने अच्छे दिखते हैं। तो ये अंतर होता है, तो ये सभी किसान को समझना चाहिए, सभी लीडर्स को समझना चाहिए, ताकि किसानों को समझाए। और ये किस किस में मिल जाते हैं, जो अभी अभी बताया हमने, जो मतलब 15 पॉलिएस्टर में 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में, पंजी हो गया 1 ग्राम 1 लीटर टैंकी में, सुपर गोल्ड हो गया 1 से 2 ग्राम 1 लीटर टैंकी में। अगर आप डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड सॉइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे किसान
बीमारी आने के बाद सोचते हैं, तभी जाके केमिकल में बदलते हैं। तो आप अगर ये जब ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हो, जब यूरिया का इस्तेमाल करते हो, अगर ये 60 ग्राम प्रति एकड़ में आप इस्तेमाल कर लिए, तो ये वायरस, फंगल, बैक्टीरिया, जो भी आपकी बीमारियां, जो बीज से आती है, जो बीमारियां, जो छोटे छोटे जीवाणु से आती है, वो सभी से ये बचा देगा आपको आने वाले दिनों में। ये बचाने में तो रोक के रखेगा। आने के बाद पीड़ित होना कोई लाभ नहीं होता है। आने से पहले हम उसको भाग के उसको मिटा देना। सुपर गोल्ड भी वैसे ही, आप उसका इस्तेमाल करने से जो कीड़ा होता है, जो नेमाटोड्स होते हैं, जो मतलब आपकी जो काट चिट्टियां होती है, जो काट देते हैं, जो जैसे एंट्स हो गए, जैसे बीटल्स हो गए, वो सब मरने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सुपर गोल्ड ऐसा काम करता है, जो कि जो लाभदायक कीड़ा होता है वो मारता नहीं, जो हानिकारक होता है उसको ही मारता है। तो ये लाभ होता है आपको इस्तेमाल करने से। तो चलिए, थैंक यू सभी को। अगर आप इस वेबिनार आपको अच्छा लगा तो एक बार चैट बॉक्स में सभी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम बहुत टाइम ले लिया आपका और 5 मिनट बचा है, तो आपको अगर कुछ, हाँ, कॉपी मिलेगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल कॉपी मिलेगा आपको। और एक बार कॉपी मिलेगा। थैंक यू अतुल जी, अतुल जी, बहुत बहुत थैंक यू। कॉपी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, SSPL वेबिनार्स में सेशन में मिल जाएगा, या हम इसको आने वाले दिनों में साइट में अपलोड करवा देंगे ये सब। ठीक है। अगर आप किसी का डाउट है तो क्वेश्चन आंसर सेशन एक 6 मिनट में बन जाएगा शायद। अगर किसी का कुछ डाउट है किसी खेती के बारे में, या कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ पूछ सकते हैं आप हमसे। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यूट्यूब का लिंक राजीव रंजन, एक बार हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे सर, ले लेना यूट्यूब का लिंक। ठीक है सर। और पहले भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे हमारे सभी ट्रेनर्स के सभी वीडियोस, जो एजुकेशनल ट्रेनिंग वीडियोस है, वो सब डॉक्टर गोल्ड है, डॉक्टर गोल्ड से एक बार, से एक बार बताएंगे। ये सब आपको क्या